प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 13। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वाले में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा द्विद्वंदा शोभन राजपुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगिनी को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृतपान से तृप्त नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग के बल से ही ब्राह्मण ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा द्विद्वंदा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करे। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा द्विद्वंदा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ। हई देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको द्विद्वंदा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा द्विद्वंदा प्रस्तुत गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा द्विद्वंदा प्रसन्नता के साथ गुरुओं के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के सम्मान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ चारों वेद का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वापस आने के बाद प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्मों को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार सुन इस संसार में और क्या है। अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली बंसी के धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव अम्बरीषि संसारधि याति प्रमुख राजा और शिवी रतिन्द्र देव, शश बिंदु भागीरथी, भीष्म विदुर दुष्यंत और भरत, पृथ्वी उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोगों भी अनेक लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाली विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, काम, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमयी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा द्विद्वंदा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा द्विद्वंदा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा द्विद्वंदा पितृ भक्ति से विद्वान के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा द्विद्वंदा अत्यंत शोभित पवित्र पुरुषावर्तक राजा में राज करने लगा। अच्छे स्वभावशाली विद्य भरराज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रुकुंडल नामक वाले सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगी। राजा द्विद्वंदा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत,
दृढ़ प्रतिज्ञा, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक् चतुर, धनु विद्या में निपुण, अरिख वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मातर्स को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले, दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कार्तिक वीर्य शास्त्र अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा धृतधन्वा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन किया है। मैं इस भागोदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा धृतधन्वा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपासक कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, 12 सुअर, सिंह और 11 चौरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा धृतधन्वा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरी हुई मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजते ही रह गया। पिपासा प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे पर चला आया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देख उस वृक्ष की जटा में घोड़ों को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्म का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा धृतधन्वा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगमय एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। यह क्या है? कृष्ण दैवपन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुक्रदेव जी तो नहीं है जो कि कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए। इस तरह चिंता करते हुए राजा धृतधन्वा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान अलक्षित हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और न निद्रा रहित हो उसके भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक्र पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा धृतधन्वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपनी स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धृतधन्वा का क्या हुआ सो आप कहिए, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री बृंदान्द्रिये पुराणे पुरुषोत्तम महात्मा 13 अध्याय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। राधे राधे राधे।